शंकर भजन बिना नर। महादेव का कोई भजन करे, राम जी कहते हैं तब मुझे खुशी मिलती है और मैं उसे वरदान और अपनी कृपा दोनों दे देता हूं। इसलिए महादेव का भजन। हम लोग आज से कथा में प्रवेश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं कभी श्रीमद् भागवत कहने का मुझे अवसर मिलता है तब मैं कहता हूं श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। और अगर कहीं नरक है 28 तो फिर स्वर्ग भी होगा। पौराणिक भाषा में वहां ऐसा मैं कहता हूं, पढ़ता हूं, लेकिन मैं व्यासपीठ से यहां एक ही बात कहूंगा कि वो 28 नरक जहां होंगे वहां होंगे, पर मेरी व्यासपीठ कहती है दुनिया में नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। तो नरक तो वो है कि नरक की संधि विच्छेद करो, न अर्क। अर्क कहते हैं रस को, तुलसी अर्क, गुलाब का अर्क, केवड़ा का अर्क। तो न अर्क जिसके जीवन में हरिनाम का रस नहीं है वही न अर्क है। अर्क है ही नहीं। और स्वर्ग क्या है? तुलसीदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप सबको मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, ये कुछ व्यवस्था है जिसके द्वारा इस कथा को केवल हम ककरा धाम वाले ही नहीं सुन रहे, हम मध्य प्रदेश वाले ही नहीं सुन रहे, और तो छोड़ो हम भारत वाले ही नहीं सुन रहे, इस कथा को विश्व के बहुत सारे भक्त सुन रहे हैं। इसलिए मैं अपनी व्यासपीठ से विनती के रूप में कह रहा हूं कि जिसके जीवन में कोई अर्क नहीं है, कोई रस नहीं है, वो नरक है। और स्वर्ग क्या है? वो गोस्वामी जी का दोहा मुझे बहुत अच्छा लगता है। आठ गांठ कोपीन में, साधु जो लंगोटी पहनता है ना उसको कोपीन बोलते हैं। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? बोले कोपीन एक इतना सा कपड़ा और उसमें भी क्या है? बोले 8 गांठ लगी है, इतना फटा है। 8 गांठ कोपीन में भोजन है बिन लोन। साधु की स्थिति क्या है? बोले 8 गांठ तो उसकी लंगोटी कोपीन में है और भोजन में नमक भी नहीं है, इतनी स्थिति है। लेकिन आगे सुनिए, बाबा कहते 8 गांठ कोपीन में भोजन है बिन लोन, पर तुलसी रघुवर उर्वसे तो इंद्र बापुरो को। अगर राम जी का भजन है तो इंद्र भी उस साधु के बराबर नहीं बैठ सकता। भाग्य ये स्वर्ग है सबसे बड़ा। हरि भजन जिनके जीवन में, हरि से जिनको प्रेम है। और मैं आपको ये निवेदन किए दे रहा हूं, यहाँ बड़े बड़े आचार्य बैठकर 9 दिन तक यज्ञ कराएंगे, उसका आप सुख लेंगे। इस स्थान को ये नदी के किनारे का खेत और आश्रम मत समझ लेना। तो क्या है? तीर्थ सकल तहां चलिया वही। यहां सारे तीर्थ आए। मैंने महापुरुषों से सुना है, मैंने मेरे गुरुदेव से सुना कि जब कथा की पोथी लेकर यजमान यहाँ आते हैं और जब कथा का व्यासपीठ बनती है और यहाँ कथा प्रारंभ होती है तो हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे तब क्या होता है पता है? बोले जितने भी देवता हैं ना, कौन? आप शरीर वाले कथा सुन रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, बिना शरीर वाले सुनते। भागवत तो सुनी होगी आपने, सुनी है? भागवत जब प्रारंभ होती है तो उसका एक बिना शरीर वाला श्रोता आता है। कौन है वो? नाम थोड़ा खराब है उसका,
बांस में बैठ के सुनता है कथा, धुंधकारी, बिना शरीर वाला है। पर हम ऐसे बेकार आदमी का नाम क्यों नहीं, इसलिए तुलसी जी ने कुछ और कहा। वे कहते हैं जीवन मुक्त महामुनि जे, जीवन मुक्ति महामुनि जे, जीवन महामुनि जे, मोक्षकामियों को दुनिया में कोई मतलब नहीं। पर मेरे बाबा कहते हैं हरि गुण सुन निरंतर, हरि गुण निरंतर, हरि गुण निरंतर। ये तो उन जीवन मुक्तों के लिए है जो जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वो सुनते हैं। अब हम जैसे स्वार्थी, आप जैसा नहीं, मेरे जैसे स्वार्थी